आज यहां पर हम लोग एक बहुत बेहतरीन विषय के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उस विषय का नाम है व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और एक बेहतर पर्सनालिटी हमारे सकारात्मक परिणामों में बदल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अगर आकर्षक पर्सनालिटी होती है तो आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ सकते हैं। और व्यक्तित्व का विकास एक लगातार प्रक्रिया है, यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को सिर्फ आकर्षक दिखाएं या अच्छे कपड़े पहने, बल्कि आपकी पॉजिटिव सोच, आपकी विचारधारा, आपका बोलचाल का तरीका और आपकी बेहतर समझ पर निर्भर करता है। यहां पर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसा हम लोग सोचते हैं कि यह लगातार प्रक्रिया है, यह एक दिन का काम नहीं है। ये सारे के सारे गुणों को लगातार विकसित करना है जिससे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाए। और अगर हम लोग अपनी पर्सनालिटी को लगातार डेवलप करते हैं तो हम जो होते हैं अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, हमारी एक पहचान अलग बनती है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई लोगों से मिलते हैं और जब लोगों से हम लोग मिलते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने वाले का व्यक्तित्व कितना आकर्षक है। हमें वो कई बार बहुत ज्यादा प्रभावित कर जाता है और जब वो प्रभावित करता है तो ऐसे व्यक्तियों की रिस्पेक्ट भी ज्यादा होती है, उनको लाइक किया जाता है। और जब उनको लाइक किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जिनका पर्सनालिटी आकर्षक है उनके रिजल्ट उनको ज्यादा बेहतर मिलते हैं, उनको सफलता भी ज्यादा मिलती है। अब यहां पर हम लोग जानेंगे कि अगर हमको एक बेहतर पर्सनालिटी बनाना है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसके लिए कुछ हम यहां पर आसान सी बातें, आसान से टिप्स यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। और वो सब बातें क्या है जिसके बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर पर्सनालिटी एक आकर्षक बनाना है, व्यक्तित्व का विकास अगर हमको करना है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो है आप। सबसे पहले आते हैं आप। आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज के मॉडल हैं, यानी न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। न्यूट्रीचार्ज आप बेचने के लिए जब फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को फिट रखें। और फिट रखने के लिए सबसे जरूरी अगर कोई बात है तो वो है कि आप अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पूरी तरह से दूर रखें। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब होता है कि आपका जो पेट है, यानी आपकी जो कमर का घेरा है, वो आपके सीने से पुरुषों की कंडीशन में वो 4 इंच से कम होना चाहिए। और अगर महिलाएं हैं तो उनका कम से कम 8 इंच कम होना चाहिए, यानी आपका जो सीने का घेरा है वो ज्यादा होना चाहिए आपकी कमर के घेरे से। ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं एक स्वस्थ जीवन शैली, साथ में हम लोग बेहतर व्यायाम, एक स्वस्थ भोजन और उसके साथ साथ न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल, हेल्थ सप्लीमेंट का इस्तेमाल हमको मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचा सकता है, स्वस्थ रख सकता है, फिट रख सकता है, हमको कामयाब बना सकता है। अब अपने आप को आप लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम से कैसे बचा सकते हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, व्यायाम करें और साथ में न्यूट्रीचार्ज हेल्थ सप्लीमेंट का इस्तेमाल अपने रोजाना की डाइट में जरूर करें, ताकि आप रह सकें फिट, तंदुरुस्त और फील्ड में सक्सेस होने के लिए कामयाब। अब यहां पर हम लोग जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट विकसित कैसे करें, एक आकर्षक व्यक्तित्व का विकास कैसे करें, जिसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूं। उसका नाम है ABCD। अब मुझे लगता है कि ये ABCD आपको याद करना बड़ा आसान होगा, क्योंकि ABCD तो हम लोग शायद अपने बचपन में भी पढ़ते हैं। अब यहां पर A का मतलब क्या है? जो पहला शब्द है A, उसका मतलब क्या है? A का मतलब है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि आपका बाहरी लुक, यानी बाहरी आपका दिखावा। और एक बात आप लोगों ने अंग्रेजी कहावत के रूप में सुनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर पहली बार किसी से मिलते हैं तो वो अगर आपसे प्रभावित हो जाता है तो वो आपसे प्रभावित होने के बाद आपके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए अंग्रेजी की कहावत याद रखिए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और फिर वही दोबारा बात आपको कहना चाहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब यह नहीं कि आप खूबसूरत दिखें या अच्छे कपड़े पहने। आप अपने आप को प्रभावित करने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरू होता है वो है आपका अपीयरेंस, यानी आपकी ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब है कि आपको संवारना। और संवारने का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर जाएं या कोई महंगा शो करें। संवारने का मतलब यह है कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, फिट रखें और दिखावा आपका अच्छा रहे, जिसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि आप अपने बालों को काट के रखें, उनको छोटा रखें। महिलाओं को अपने बालों को थोड़ा सजा के संवार के रखना चाहिए।
आप अपनी शेविंग जरूर बनाएं, क्योंकि दाढ़ी बड़ी हुई होती है तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। आपके नाखून साफ होना चाहिए, आपके दांत साफ होना चाहिए, आपको रोज स्नान जरूर करना चाहिए, नहाना चाहिए, जिससे आपके शरीर में कोई गंध न लगे। और इसके साथ आप लोग डिओडोरेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और डिओडोरेंट का इस्तेमाल करने से आप अगर किसी से मिलते हैं तो उसको एक बेहतर महसूस होता है आपके बारे में। और यहां पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर पुरुष लोग हैं तो वो पुरुष लोग अगर अपने पहनावे को सुधारना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप पहनावे के लिए आप पहने सफेद शर्ट, जो कि बहुत अच्छी लगती है, और उसके लिए फिर वही बात है कि ये महंगी होना जरूरी नहीं है, आप एक अच्छी सफेद शर्ट ले सकते हैं। आप पॉलिश किए हुए जूते पहन सकते हैं, गहरे कलर का पेंट पहने, डार्क कलर का पेंट पहने, साफ मोजे पहने। इसी के साथ आपको न्यूट्रीचार्ज की टाई जरूर लगाना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज की टाई लगाने से आपको लाभ ही होता है कि आपकी एक आइडेंटिटी बनती है, आपकी एक पहचान बनती है। और इसके साथ में आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि आप मौसम के अनुसार, यानी जैसा मौसम है उसके अनुसार आप ब्लेजर या सूट भी लगा सकते हैं, पहन सकते हैं। और महिलाओं को एक काम यह करना चाहिए कि महिलाओं को प्रोडक्ट के साथ मिलते जुलते कलर की ड्रेसेस, जैसे कि आप पहन सकती हैं गुलाबी साड़ी, प्लेन कलर की हो सकती है, आप पहन सकती हैं चूड़ीदार, आप फॉर्मल कलर की ड्रेसेस पहन सकती हैं, टॉप्स पहन सकती हैं अगर आप वेस्टर्न पहनना पसंद करते हैं। और वही बात है कि इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप कम दाम वाले कपड़े भी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अब फैसला आपका है कि आप लोगों को प्रेजेंट कैसा करना चाहेंगे। क्या आपका लुक इस तरह से होना चाहिए, या फिर आपका लुक होना चाहिए कुछ इस तरह से, एक स्मार्ट लुक, या अगर आप महिलाएं हैं तो कुछ इस तरह का लुक होना चाहिए। आप ये अपना डिसीजन करें और उसके साथ में आप सक्सेस होने की तैयारी करें साथियों। तो ये हमारे विषय का पहला टॉपिक था, ए का मतलब था अपीयरेंस। अब यहां पर हम लोग जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है बी। बी का मतलब यहां पर है कि बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आप बॉडी को इस तरह से बनाएं कि जो एक विश्वास जगाती हो। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आपके बॉडी का जो पोस्चर है, आपकी बॉडी की टोन है, वो विश्वास जगाने वाली होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट जैसा व्यवहार करें। मतलब आपकी बॉडी ऐसी नहीं होना चाहिए कि आप किसी से मिले तो उसको लगे कि आप आर्टिफिशियल हैं। आपको नेचुरल तरीके से ही व्यवहार करना चाहिए, नेचुरल आपका लुक होना चाहिए, आपकी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो नेचुरल होना चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से लोगों से पेश आ सके। अब इसमें सबसे पहली बॉडी पोस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में जो सबसे पहली चीज है वो है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब यह होता है कि आप जब सामने वाले से बात करें तो उसके साथ आंख से आंख मिला के बात करें। और आंख से आंख मिलाने का मतलब यह होता है कि आप उसको घूरना भी नहीं है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा देखना भी नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास के साथ आंखों से बात करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामने वाले का आपके प्रति विश्वास बढ़ता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको आंख नहीं चुराना है, नहीं तो उसका भरोसा आप पे से कम हो जाएगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण जो काम है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी से मिल रहे हैं तो उसको मिलते वक्त किस तरह का आपको उसको नमस्कार करना चाहिए। जैसे हमारी भारतीय पद्धति में ढोक देने का चलन है, अगर हमसे कोई बड़ा है तो याद रखें, अगर आप कब किसी कस्टमर से मिल रहे हैं तो अगर वो आपसे सीनियर है, बड़ी उम्र का है, तो आप उसको ढोक भी दे सकते हैं, यानी पांव छू के प्रणाम कर सकते हैं। आपके बराबरी वालों को आप प्रणाम कर सकते हैं, आप उन्हें नमस्कार कर सकते हैं, आप उनसे हाथ मिला सकते हैं। लेकिन जो भी करें उसको पूरे भरोसे के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, ताकि आपका इंप्रेशन एक अच्छा पड़ सके, आप जिससे सक्सेस हो सके और सामने वाला आपकी ग्रीटिंग से प्रभावित हो सके। इसी के साथ एक और जरूरी चीज जो है वो है कि आप जब लोगों से मिलें तो उनसे सुरक्षित अंतर जरूर रखें। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जब लोगों से मिलते हैं, हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं, तो जरूरी है कि हम थोड़ा सा उससे एक सुरक्षित अंतर रखें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली बार में आपसे उतने परिचित नहीं होते हैं, तो कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर हम एक उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे तो इससे वो हमसे ज्यादा प्रभावित होंगे। आप हाथ मिलाते समय, पांव छूते समय, नमस्कार करते समय एक सुरक्षित दूरी आप जरूर रखें, जिससे आपके परिणाम, जिससे आपके रिजल्ट बेहतर आ सकें। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आपकी बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर का मतलब है कि आपका बैठने का तरीका, आपका खड़ा होने का तरीका और आपकी स्टाइल, ये सब ऐसी होना चाहिए कि जो आप में लोगों में भरोसा जगा सके। और जब आप लोगों को भरोसा देकर दिलाते हैं तो आप न तो ज्यादा अपने हाथ या पैरों को हिलाएं, न मोबाइल की तरफ बार बार देखें, न पेन से कुछ खेलें, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं जो है ये कस्टमर का ध्यान बटा देगी
और वो ये समझेगा कि आप कैजुअल हैं, आप जो है लापरवाह इंसान हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अपनी बॉडी पोस्चर को संयमित रखें, नियमित रखें, जिससे कि आप विश्वास और भरोसा जगा के कस्टमर का दिल जीत सकें। एक बहुत आसान सा काम है करना, वो है स्माइल। अगर आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल हमेशा रहती है तो वो स्माइल आपकी ईमानदारी को दिखाती है, आपके भरोसे को दिखाती है। और यह ईमानदारी, भरोसा जो होता है, यह ग्राहक में विश्वास दिलाता है। और एक बात यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि यह विश्वास दिलाने से, आपकी स्माइल अच्छी रखने से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप सामने वाले से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, और यह आपके रिजल्ट में अच्छा परिवर्तन ला सकती है साथियों। इसलिए हमेशा एक मोहक मुस्कान रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रख के काम करिए और लोगों से अच्छे से मिलिए, ताकि आप एक न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल कर पाएं। अब यहां पर हम लोग, अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई है, अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज, यानी ए और बी। अब हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा सी। सी का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, और आप कस्टमर को बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपको उससे कितना बोलना है, ज्यादा बोलना है या कम बोलना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर के पास जब जाते हैं तो हम उनसे कम्युनिकेशन में कई बार हम लोग बोलते नहीं हैं, या हम इतना अधिक बोल देते हैं कि वो सामने वाला हमसे कई बार नेगेटिव हो जाता है, या हम लोग इतना कम बोलते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि हम लोग उसको क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए आपकी भाषा, आपकी वाणी इस तरीके से होना चाहिए जिससे आप अपने रिजल्ट में उसको परिवर्तन कर सके। अब यहां पर आता है कि आपकी बोलचाल, मतलब आपका जो वॉल्यूम है, बोलने का जो लहजा है, वो किस तरह का हो। बोलने का लहजा इस तरह से होना चाहिए कि आप उत्तेजित होकर किसी को कोई जवाब ना दें। आपकी भाषा ऐसी नहीं होना चाहिए कि आप 100 लोगों के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर आप 1 to 1 बात कर रहे हैं किसी से, तो उतनी ही आप अपना वॉल्यूम निकालें जितना वो सुन सके आसानी से। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की या चीखने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, वो है ईमानदारी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से मिलते हैं तो हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए झूठे वादे करते हैं, कई बार गारंटी की बात करते हैं, या ऐसे अविश्वसनीय टेस्टिमोनियल लोगों को प्रकट कर देते हैं कि जो कई बार भरोसा जगाने के बजाय आपके प्रति लोगों को नकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए आप ईमानदारी से ही प्रोडक्ट के बारे में बात बताएं। यह कहना जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट 10 किलो वजन घटा सकता है। आप 2 किलो वजन की बात करेंगे तो भी आपका प्रोडक्ट सेल अच्छा हो सकता है। आप अविश्वसनीय टेस्टिमोनियल या गारंटी की बात ना करें जिससे आपके परिणाम जो हैं वो नकारात्मक पड़े। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक जो गुण है वो है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है कि आप में कितनी नम्रता है। आप लोगों से मिलते हैं तो आप कितने नम्र तरीके से उनसे पेश आते हैं। कस्टमर को ध्यान रखिए, उसको राजा बोला गया है, यानी आपको कस्टमर के साथ उत्तेजित होकर बातें नहीं करनी है। आप सिर्फ इसलिए उससे इतनी ऊंची बात नहीं कर सकते कि आप ज्यादा जानते हैं या आपका कस्टमर कम जानता है। आप नम्र होकर ही बात करें, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे उम्र में बड़ा, तभी आपके परिणाम ज्यादा बेहतर आएंगे। और ये ध्यान रखिए, एक बात यहां कहना चाहूंगा कि सिक्के में खनक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन रुपया जो होता है उसमें खनक नहीं होती, लेकिन रुपये की वैल्यू सिक्के की वैल्यू से बहुत गुना बड़ी होती है। इसलिए रुपया बनने की कोशिश करिए, सिक्का मत बनिए, ताकि आप एक सफल इंसान बन सके। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी के साथ जब बात कर रहे हैं तो आप अच्छा श्रोता बनने की भी कोशिश करिए। क्योंकि हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम ही हम बोलते रहें, लेकिन यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आप उनकी भी बातों को सुने, अच्छा श्रोता भी बने। आपको कई बार कस्टमर का दिल जीतने के लिए उसकी भी कुछ बातों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ज्ञान के बारे में आपको एक बात कहना चाहूंगा। ज्ञान हमारा एक डिक्शनरी की तरह है। देखिए, डिक्शनरी में बहुत सारी चीजें समाहित है, डिक्शनरी में पूरा नॉलेज है। आपको कोई सा भी वर्ड ढूंढना है, आप डिक्शनरी में जाके आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको डिक्शनरी में वही वर्ड मिलेगा जो आप ढूंढना चाहेंगे। उसी तरीके से साथियों, ज्ञान का भी मामला है। आपको सब चीजों के बारे में आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सारी की सारी चीजें कस्टमर को बताएं। कस्टमर आपसे जो पूछता है वही आप उसको बताएं, जिससे आपका ज्ञान बहुत ज्यादा भी झलके नहीं। जितना आपसे पूछा जाए उतना ही बताएं। अगर आपसे लाइकोपीन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप लाइकोपीन के बारे में बताएं, उसको जिंक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है, वो है नाम। हर इंसान के लिए उसका नाम जो है वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर आपका नाम कोई प्यार से पुकारता है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। इसलिए आप सामने वाले से जब भी मिले उसका नाम पूरे सम्मान के साथ लें। और जब आप उसको सम्मान के साथ नाम लेते हैं, आप उसको सर बोल सकते हैं, आप उसको मैडम बोल सकते हैं, आप उसको श्रीमान बोल सकते हैं, बच्चों के नाम के आगे जी लगा सकते हैं।
लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अगर अपनी किसी उम्र से बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको कभी भी अंकल या आंटी मत बोलिए, क्योंकि ये करने से उसको नेगेटिव फीलिंग आती है। इसलिए जब भी मिले कोई भी बड़े व्यक्ति को, उसको सर मैड बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, आप उनको भाई भी बोल सकते हैं, लेकिन अंकल और आंटी बोलना बिल्कुल अवॉइड करें, ताकि वो सामने वाला आपसे कोई रिजल्ट में नेगेटिव बात ना करे। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज के बारे में बताना चाहता हूं। एक शब्द होता है आई और एक शब्द होता है यू। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप किस चीज को पसंद करेंगे। आप लोगों से जब मिलेंगे तो सिर्फ क्या अपनी बात करेंगे या उनकी बात भी सुनेंगे? देखिए, आप जब कस्टमर से मिल रहे हैं तो हर व्यक्ति यह बताने में लगा है कि मुझे इतना आता है, मैं इतना जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। आप क्या कर सकते हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि सामने वाला किस तरीके से अपने आप को पेश करता है, यानी आपको सामने वाले की बातों को भी सुनना है। इसलिए आई के पहले यू को रखिए, उसकी बातों को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है उसकी जानकारी पूरी लीजिए, ताकि आप ऐसे करने से लोगों के अंदर रुचि जगा सकते हैं, उसका इंटरेस्ट जगा सकते हैं और रिजल्ट को कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। यहां पर एक और विषय है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, वो है मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। देखिए, सामान्य शिष्टाचार पालन करना यह हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अगर किसी प्रॉस्पेक्ट से या आपके कस्टमर से जब मिलते हैं, आप पता चलेगा कि उससे काफी समय तक अगर आप बैठे हैं उसके सामने और मोबाइल पे ही बात करते रहेंगे तो उसका समय भी आप जाया कर रहे हैं। आप अगर ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आपके मुंह के अंदर आपने कुछ खा रखा है, पान है या गुटखा है या आप सिगरेट पी के आए हैं, तो उसकी गंध से भी सामने वाला आपसे बड़ा ही प्रभावित होता है, आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। इसलिए जब भी मिले पूरे शिष्टाचार के साथ मिले और एक बात का ध्यान रखें, आप मिलते समय मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। हो सके तो उस समय साइलेंट पे रखें, कुछ खा के न जाएं, और अगर कुछ खा रखा है तो हमेशा अपने मुंह को साफ करके जाएं, ताकि आप लोगों को प्रभावित कर सकें। अभी तक हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 3 बातों को ध्यान से सुना। पहला था आपका अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज बी से, और सी से थी कम्युनिकेशन स्किल। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे सामने और आ गया है, वो है डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब डी। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब यह है कि आप अपने नॉलेज और प्रमोशनल टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी जानकारियां हैं वो आपके रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकें। अब यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन में जो सबसे पहली खास बात है कि आपके साथ रखा जाने वाला सामान कौन सा होना चाहिए। यानी सामान का मतलब होता है एक्सेसरीज, यानी आपको अगर फील्ड में जा रहे हैं तो आपके साथ में कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज खास जो होती है वो है आपका बैग। देखिए, आप जब फील्ड में जा रहे हैं, बैग आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, एक साफ बैग रखें, फटा हुआ ना रखें, और साथ में पेन और पैड आपके पास जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कस्टमर से जब मिलते हैं और आप उससे पेन या पैड की डिमांड करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपका कस्टमर नेगेटिव हो सकता है। अब इसके बाद बारी आती है वो है आपके प्रमोशनल टूल्स। देखिए, आपको जो भी प्रमोशनल टूल्स आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट फोल्डर, आपकी डीवीडी, वायरो, क्लिनिकल ट्रायल बुक, न्यूट्रिशन की जो हमारी टेस्टिमोनियल बुक है, ये सारी की सारी चीजें आपके साथ बैग में एक अच्छे सेट के रूप में होना चाहिए। ये होने से आप कस्टमर को तुरंत उसका रिजल्ट बता सकते हैं, क्योंकि आप किसी की बात करेंगे और वो समझ नहीं पाएगा। उससे बेहतर ये होगा कि आप ये सारे के सारे टूल्स आपके पास जरूर रखें। देखिए, जमाना बदल गया है, आज के समय में लोग लैपटॉप या टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये सब चीजें होती है तो आपके रिजल्ट और भी बढ़ सकते हैं आधुनिक साधनों का इस्तेमाल करने से। यानी आप अगर लैपटॉप, प्रोजेक्टर, माइक या आप टैबलेट्स जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको फायदा यह होता है कि आप सारे के सारे वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप उसके अंदर ऑडियो फिल्म्स, वीडियो फिल्म्स और भी कई सारी चीजें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन फिल्म्स, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रख के चलिए, फिर वही अंग्रेजी की कहावत आपको बोल रहा हूं कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी कि दिखाया गया है वही माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि यह आपके साथ में होना चाहिए। अब यहां पर बारी आती है वो है प्रोडक्ट के सैंपल। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी कस्टमर के पास जा रहे हैं, वो कस्टमर आपका न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का एक महत्वपूर्ण कस्टमर हो सकता है, क्योंकि वो आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये मेरा कस्टमर शायद मुझसे न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का कस्टमर बन जाए। तो आप कोशिश करें कि न्यूट्रीचार्ज एस&एफ का एक पैक या 2 पैक आपके साथ बैग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में उसको बताएंगे,
आप उसका टेस्ट करेंगे, आप उसको कराडा स्कैनर पर खड़ा करेंगे, बॉडी स्कैनर पर खड़ा करेंगे और आप उसके रिजल्ट दिखाएंगे, हो सकता है कि कस्टमर आपसे प्रभावित होकर आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाए। और अगर आपके पास उस समय प्रोडक्ट नहीं होगा, आप उसको बोलेंगे कि मैं आपको 2 दिन बाद आके देता हूं या 3 दिन बाद आके देता हूं, तो आपकी सेल हो सकता है 50% कैंसिल हो जाए। इसलिए कोशिश ये करें कि आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट के सैंपल अपने साथ जरूर रखें। जैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे का सैंपल अगर आपके पास होगा और आप कस्टमर को जब उसकी हड्डियों का वजन बताएंगे कि उसका कम है, तो वो हो सकता है कि आपसे तुरंत प्रोडक्ट की मांग कर ले। अगर आपके पास 2-3 प्रोडक्ट के सैंपल होते हैं तो आप उसको तुरंत बेच सकते हैं और आपके रिजल्ट इसमें मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आपकी सेल तुरंत होती है। उदाहरण के लिए अगर आप फील्ड में गए हैं और न्यूट्रीचार्ज किड्स का सैंपल आपके पास में है, आप किसी ऐसे परिवार में गए हैं जहां बच्चे हैं और आपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दी और वो आपके प्रोडक्ट से प्रभावित हो गए, अगर आपके पास उस समय सैंपल नहीं होगा तो हो सकता है कि आपकी सेल आधी हो जाए। लेकिन अगर आपके पास सैंपल होगा, आप तुरंत उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा यह करें कि साफ सुथरे डब्बे आपके पास हर प्रोडक्ट के, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज मैन हो, न्यूट्रीचार्ज वुमन हो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट हो, न्यूट्रीचार्ज एस&एफ हो, न्यूट्रीचार्ज बीजे हो, न्यूट्रीचार्ज किड्स हो, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। साफ सुथरे पैकिंग में होना चाहिए, उनको रखने की व्यवस्था रखें ताकि आप उनको तुरंत सेल भी कर सकें। यह बात शायद मैंने आपको पहले भी कही है कि व्यक्तित्व का विकास जो है, ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक दिन कोई ट्रेनिंग में सीखा और आप सीख के समझ के चले गए। ये व्यक्तित्व का विकास होता है एक लगातार प्रक्रिया, यानी आपको सुधार करते रहना है। और अगर आप सुधार करते रहेंगे, यानी आपको सीखना है, लर्न करना है, लोगों को फॉलो करना है, देखना है, ताकि यह प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहे, आपका सुधार होता रहे। और अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करते हैं तो अभी तक आपने सीखा है ABCD, लेकिन मैं आपको एक शब्द और सिखाना चाहता हूं, वो है S&L। और S&L का मतलब यहां पर होता है, वो है कि आप बन सकते हैं, अगर ये सब चीजों को फॉलो करते हैं, तो एक सुपर सेल्समैन और एक शानदार लीडर। तो फैसला आपको करना है कि आप क्या बनना चाहेंगे, लेकिन जो भी बने पूरे भरोसे के साथ बने, न्यूट्रीचार्ज की अच्छी सेल करें, एक सफल व्यक्तित्व बने और एक शानदार लीडर बने, सुपर सेल्समैन बने। ऐसी हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।